अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो टैबलेट्स होती क्या हैं और जो टैबलेट्स हैं उनकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो आज हम देखेंगे कि टैबलेट्स जो हमारे पास बनती हैं वो किस-किस तरह से बनती हैं, ठीक है? तो टैबलेट्स के टोटल हमारे पास 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो है डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड, दूसरा मेथड है वेट ग्रैनुलेशन मेथड, तीसरा है ड्राई ग्रैनुलेशन एंड चौथा है फ्लूइड बेड ग्रैनुलेशन मेथड। ठीक है। सबसे पहले डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड देख लेते हैं। इसके अंदर ये होता है कि कुछ केमिकल्स जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड फॉर एग्जांपल उनके अंदर नेचुरली ऐसी एबिलिटी होती है कि वो जो है ना इजीली फ्लो कर सकते हैं और जो है ना अपने साथ जो अपने पार्टिकल्स के साथ इजीली जो है ना स्टिक रहते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि वो हम उनको डायरेक्ट जो है ना डाई के अंदर रख के तो उनको कंप्रेस करके उनकी जो है ना टैबलेट्स बना सकते हैं, ठीक है, विदाउट उनको ग्रैन्यूल के अंदर कन्वर्ट किए, ठीक है। तो लेकिन ये कुछ केमिकल्स होते हैं सिर्फ हमारे पास, जिन केमिकल्स की ये एबिलिटी नहीं होगी तो उनके अंदर फिर हम क्या करते हैं कि एक्सिपिएंट्स ऐड करते हैं। एक्सिपिएंट्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं फिलर्स आ जाते हैं, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट आ जाते हैं जो कि डिसइंटीग्रेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद लुब्रिकेंट्स आ जाते हैं जो फ्रिक्शन को कम करते हैं और ग्लाइडर्स आ जाते हैं जो स्मूथ फ्लो को इंश्योर करते हैं, ठीक है। और बाइंडर्स और लुब्रिकेंट्स वगैरह, ठीक है। बाइंडर्स जो हमारे पास उनको जो है ना बाइंड करके रखते हैं उन पार्टिकल्स को जो है ना अपने मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, ताकि वो जो है ना सेपरेट ना हो सके। अच्छा, उसके बाद लुब्रिकेंट्स हैं, लुब्रिकेंट जो हैं वो प्रॉपर उनको जो है ना फ्लो देते हैं, उनको फ्रिक्शन कम करते हैं, ठीक है, ताकि वो इज़िली फ्लो कर सकें, ठीक है, डाई के अंदर। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या होता है, हमारे पास डायरेक्ट कंप्रेशन में हम एक्सिपिएंट्स लेते हैं और एक्टिव इंग्रीडिएंट लेते हैं, ठीक है। उन दोनों चीज़ों को हम मिक्स करते हैं और उनकी ग्रैनुलेशन कर लेते हैं। ग्रैन्यूल जब बन जाते हैं फिर उनको हम ड्राई करके उनकी जो है ना कंप्रेशन करते हैं। कंप्रेशन करके हमारे पास जो है ना टैबलेट बन जाती है। टैबलेट बन जाती है फिर हम उसकी कोटिंग कर लेते हैं और कोटिंग करके हम उसकी पैकेजिंग करके मार्केट्स में सेल होने के लिए बेच देते हैं। ठीक है? उसके बाद आता है वेट ग्रैनुलेशन मेथड। वेट ग्रैनुलेशन मेथड हमारे पास जो है ना डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड से थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है? इसके अंदर हम जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम जो है ना वे करते हैं और अपने इंग्रेडिएंट्स का एक ब्लेंड तैयार करते हैं, ठीक है? उस ब्लेंड में फिर हम जो है ना लिक्विड ऐड करके उसको डैम्प करते हैं, ठीक है? डैम्प करके फिर हम उस डैम्प पाउडर को जो है ना स्क्रीन करते हैं, ठीक है? स्क्रीनिंग करके उसको जो है ना उससे ग्रैन्यूल्स उसके बन जाते हैं। उन ग्रैन्यूल्स को फिर हम ड्राई करके उनकी साइज़िंग जो है ना प्रॉपर करके उनकी स्क्रीनिंग करके, ठीक है, उनमें लुब्रिकेंट्स ऐड करके और ब्लेंडर जो है ना बाइंडर्स वगैरह ऐड करके उनको मिक्स करते हैं। मिक्स करके हम फिर कंप्रेशन की मदद से टैबलेट बना लेते हैं, सही है। सबसे पहला स्टेप आ जाता है वेइंग का, ठीक है। हमने इसमें जो अपने एपीआई और एक्सिपिएंट्स हैं उनको वे करना होता है, ठीक है। तो हम वे करके उनको फिर जो है ना एक मैकेनिकल मिक्सर के अंदर डाल के उनका एक प्रॉपर ब्लेंड तैयार कर लेते हैं, ठीक है। और डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स वगैरह भी हम डालते हैं, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं कि जो है ना हमारे पास डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट जो है ना वो हाफ से जो है ना हाफ ऐड करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग ग्रेनुलेशन के दौरान। और जो बाकी है वो कंप्रेशन से थोड़ा-सा पहले ऐड कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि डबल डिसइंटीग्रेशन इफ़ेक्ट आता है, ठीक है, ये टैबलेट के अंदर। और टैबलेट जो होती है ना हमारे पास जैसे ही गट के अंदर जाती है तो जो है ना वो पार्टिकल्स के अंदर टूट जाती है, ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है फाइन पार्टिकल्स में, उससे ये डिसइंटीग्रेशन उसकी अच्छी होती है, ठीक है। दूसरा स्टेप है कि हमने अब ब्लेंड बना लिया तो हमने उसका डैम पाउडर तैयार करना है, ठीक है। इसके अंदर हम लिक्विड एक बाइंडर ऐड करते हैं उस पाउडर मिक्सचर के अंदर। उससे क्या होता है कि वो जो है ना एक डो की तरह का एक जो है ना मैश बन जाता है, ठीक है। अब उस मैश को हमने जो है ना इतना बाइंडर ऐड करना है कि जो हमारे पास इंश्योर करे कि प्रॉपर जो है ना टैबलेट की हार्डनेस और टैबलेट जो है ना अपने आप को होल्ड करके रखे, ठीक है। नीम टूटे वगैरह ना, ठीक है। और ड्रग का जो है ना रिलीज़ भी वो भी ब्लॉक ना हो। तो ये इसके अंदर होता है स्टेप के अंदर। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है कि हम इस डैम्प पाउडर को हम जो है ना एक हमारे पास डिफरेंट मैश होती हैं जिनके ऊपर हम इसको स्क्रीन करते हैं। हाथ से कर सकते हैं या इक्विपमेंट वगैरह से, ठीक है। तो
जो है ना बाय हैंड या फिर एक्सट्रूजन इक्विपमेंट यूज़ करके हम इसको स्क्रीन करते हैं उन ग्रैन्यूल्स को हम जो है ना फाइनली स्प्रेड कर देते हैं इन ट्रेस के ऊपर, ठीक है। जो है ना ताकि वो अपना एक कंसिस्टेंट वेट और मॉइस्चर लेवल जब उनका अटेन हो तो हम उनको जो है ना एक्सट्रैक्ट कर लें उनको, ठीक है। इन ग्रैन्यूल्स को फिर जो है ना हम पड़ा रहने देते हैं और जो है ना ड्राई होने देते हैं। ये ड्राई होते हैं, ड्राई जब होते हैं तो फिर हम इनकी जो है ना इनको एक प्रॉपर साइज़ देते हैं, ठीक है। साइज़ कैसे देते हैं कि हम जो है ना हमारे पास डिफरेंट मैश होती हैं 12 से 20 साइज़ की, ठीक है। तो हम जो है ना डिफरेंट इनको पास करते हैं तो जो ग्रैन्यूल जिस मैश साइज़ का होता है वो उससे पास कर जाता है, ठीक है। ऐड करके तो फिर हम उनको लुब्रिकेंट ऐड करते हैं इनके अंदर, ठीक है। लुब्रिकेंट क्या करता है कि ग्रैन्यूल्स की जो है ना एक फ्लो प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। फ्लो प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करते हैं तो साथ जो है ना ये फ्रिक्शन को कम करते हैं जब हमारे पास जो मशीन है उसके अंदर ताकि वो प्रॉपर जो है ना कंप्रेशन हो सके। कंप्रेशन होने के बाद फिर हम उसको जो है ना बना लेते हैं टैबलेट उसको प्रेस करके। ये जैसे आप देख भी सकते हैं ये डायग्राम है। सबसे पहले ड्रग है हमारे पास, ड्रग को हमने फ़ीड किया है जो है ना ग्राइंडर के अंदर, फिर हमने एडजुवेंट्स ऐड किए हैं, एक ब्लेंड बनाया हमने, ठीक है, मिक्सिंग करके। ब्लेंड बना के फिर हमने डैम्प पाउडर बनाया लिक्विड्स ऐड करके, ठीक है। जब हमारे पास वो बन गया तो फिर हमने उसको जो है ना पैलेट्स वगैरह बना लिए हैं, ठीक है। उसको बना के फिर हमने उसकी साइज़िंग की है ग्रैन्यूल्स की। फिर ड्राई किया, ड्राई करने के बाद साइज़िंग की है, साइज़िंग करके फिर हमने फाइनल उसको ब्लेंड करके तो जो कंप्रेशन से टैबलेट बना लिया, ठीक है। तो ये था वेट ग्रैनुलेशन मेथड। उसके बाद आता है ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड। ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड के अंदर ये होता है कि हमारे पास जो है ना अ, पाउडर का जो मिक्सचर होता है उसको हम काफ़ी बड़े हिस्सों के अंदर तोड़ देते हैं, ठीक है, ये ग्रैन्यूल्स के अंदर बना लेते हैं, ठीक है। इससे ये होता है कि जो है ना हमारे पास इस मेथड के लिए लाज़मी है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट यहाँ पे डाइल्यूएंट की कोहेसिव प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो लाज़मी होनी चाहिए, ठीक है। और ड्राई ग्रैनुलेशन स्पेसिफिकली उन मटेरियल्स के लिए होता है जो कि हम वेट ग्रैनुलेशन से नहीं बना सकते क्योंकि उनकी वेट ग्रैनुलेशन मॉइस्चर से जो है ना वो ससेप्टेबल होते हैं, जो है ना उनकी जो है ना स्टेबिलिटी उस पे असर आ सकता है। या फिर हमारे पास जो है ना हाई टेम्परेचर पे वो जो है ना डिग्रेड हो सकते हैं, तो इस वजह से फिर हम जो है ना ये ड्राई ग्रैनुलेशन से वो बनाते हैं, ठीक है। इसमें 2 तरह के प्रोसेस हैं बेसिकली, ठीक है, मेथड जो इन्वॉल्व होते हैं, या स्लगिंग होगी या रोलिंग होगी। स्लगिंग के अंदर ये होता है कि पाउडर मिक्सचर को हम स्लग एक को कंप्रेस करके उसकी बड़ी सी एक फ्लैट टैबलेट बना लेते हैं या पैलेट्स बना लेते हैं, ठीक है। उन पैलेट्स को फिर हम हाथ से या मिल से तोड़ के उनकी जो है ना डिज़ायर्ड उनको अपने जो है ना अपने ज़रूरत के जिस तरह का हमने उनको बनाना है उस तरह का बना लेते हैं, ठीक है। उस तरह का बना के फिर हम लुब्रिकेंट्स वगैरह ऐड करके, ठीक है, वो उनको कंप्रेशन करके इसको बना लेते हैं टैबलेट को, ठीक है। प्रोसेस सारा वही होगा पीछे पीछे वाला, बस ये 2 प्रोसेस के अंदर जो है ना एक नई चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद रोलर कम्पैक्शन है, यहाँ स्लगिंग कर सकते हैं या फिर पाउडर को क्या करते हैं हम जो है ना एक रोलर के थ्रू गुज़ारते हैं, उससे रोलर से क्या होता है प्रेशर पड़ता है जब तो जो है ना 1 से 6 टन का प्रेशर जब पड़ता है तो टैबलेट जो है ना वो टूट जाती है और प्रॉपर जो है ना हमारे पास एक वो रोल टाइप बन जाता है उसका, ठीक है। तो ये क्या होता है कि हम इसको जो है ना स्लगिंग से ज़्यादा प्रेफ़र्ड करते हैं। इसके अंदर हम लुब्रिकेंट्स और बाइंडिंग एजेंट्स वगैरह साथ ही ऐड कर देते हैं, ठीक है? और इससे वो टैबलेट बनती है जिसकी हमारे पास हार्डनेस और फ्राइबिलिटी अच्छी होती है, यानी कि वो जो है ना जो है ना ट्रॉमा वगैरह और उसकी अच्छी स्ट्रेंथ होती है और वो उसको जो है ना बर्दाश्त कर सकती है, जो है ना झटकों वगैरह को, ठीक है? और वो टूटती भी नहीं है, ठीक है? इसका एडवांटेजेज़ ये है कि काफ़ी ज़्यादा टैबलेट्स बन जाती हैं और जो है ना 1 मिनट के अंदर 1100 से 1200 टैबलेट्स इसके अंदर बन सकती हैं, ठीक है? डिसएडवांटेजेज़ ये हैं कि लैमिनेशन हो सकती है, ठीक है? या फिर हमारे पास जो है ना कैपिंग का फिनोमेना हो सकता है, ठीक है? इसके अंदर हमारे पास जो है ना कैपिंग का फिनोमेना हो सकता है। कैपिंग का फिनोमेना ये होता है कि हमारे पास जो है ना जो टैबलेट है वो सेपरेट कर सकती है, ठीक है? मीन्स वो एक उसका पूरा ऊपर से जो है मटेरियल वो दरमियान से आधी हो सकती है, ठीक है? इस तरह कह सकते हैं। ये इसका प्रोसेस है, ठीक है? ड्राई ग्रैनुलेशन का ड्रग गैस हमने उसको ग्राइंड किया है, उसी तरह ब्लेंड किया है या रोलर कंपैक्शन किया है पैलेट से जो हमने स्लगिंग कर ली है उसकी, ठीक है? तो ये रोलर से जब हम गुज़ारेंगे तो हमारे पास वो एक बड़ी-सी टैबलेट बन गई है।
उसको क्रश किया है, क्रश करके स्क्रीन करके लुब्रिकेंट वगैरह ऐड करके हमारी टैबलेट बन गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चौथा मेथड आ जाता है फ्लूइड बेड ग्रेनुलेशन। ये हमारे पास लेटेस्ट मेथड है, ठीक है, लेटेस्ट मेथड है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सिंगल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, फ्लूइड बेड जनरेटर, उसी के अंदर ग्रैन्यूल्स बांधे होते हैं और टैबलेट भी बांधी होती है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 4 मेथड। पहला मेथड था हमारे पास जो है ना अ, जो है ना डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। उसके बाद हमारे पास वेट ग्रेनुलेशन में हमारे पास जो है ना हम वो प्रॉपर डैम्प मैश जो है ना वो बना रहे थे, उसको स्क्रीन कर रहे थे, स्क्रीन करके उसके ग्रेन्यूल्स वगैरह फिर उनको ड्राई करके लुब्रिकेंट्स वगैरह ऐड करके, ठीक है, प्रॉपर। उसके बाद ड्राई ग्रेनुलेशन है, उसमें स्लगिंग और रोलर कंपैक्शन का जो है ना फिनोमेना आ रहा था। उसके बाद आ रही थी तीसरा हमारे पास, चौथा हमारे पास फ्लूइड बेड ग्रेनुलेशन मेथड, जो उसके अंदर एक ही चीज़ जो है ना इक्विपमेंट के अंदर हमारे पास सारी जो है ना चीज़ें बनने लगी हैं, सही है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि टैबलेट के जो डिफेक्ट्स आते हैं वो क्या होते हैं और उनकी रेमेडीज़ क्या हैं।